बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इससे पहले कि कोई हम टॉपिक डिस्कस करते, एक करंट अफेयर के तौर पर जो एक हादसा हिंदुस्तान में हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर के शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। हमने तो कुछ और सोचा था कि हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और अपने दीन के नए जो बातें हैं दीन पे उन पे बात करेंगे, लेकिन इश्यूज़ ही ऐसे होते जा रहे हैं कि इन पे बात करना ज़रूरी है। अब अभी रिसेंट का एक वाक़या जो हम सबके सामने पेश आया कि पुणे के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कौन है ये लोग? सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा, कौन है ये लोग? कभी हमने तो नहीं देखा कि मुस्लिम किसी मंदिर पे चढ़ के उसे तोड़ना, हमने तो कभी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज जवान कराए, लेकिन अब इतनी उम्र हो गई, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान किसी मंदिर पे चढ़ के उसे तोड़ रहा हो। और जब भी हमें कोई किस्सा सुनने में आता है तो यही आता है कि मस्जिद तोड़ दी गई है, मुंह पे कपड़ा धार के छुप के पूरा चेहरा छुपा के अंदर घुस गए और मस्जिद तोड़ना। कौन है ये लोग? सवाल यही है, कौन है ये लोग? इनका चयन करना बहुत आसान है, इन्हें पहचानना बहुत आसान है। हो सकता है आपके बीच हो सकता है हमारे बीच हो, लेकिन हमने तो बचपन से मोहब्बत ही देखी है। हिंदुस्तान के अंदर हम सरकारी स्कूल से पढ़े, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी थे हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में सब होता है। रॉबिन नाम का बंदा था हमारे स्कूल में, क्रिश्चियन था। हमने तो कभी आपस के ऐसे माहौल में ये देखा ही नहीं कि नफरत हो रही है। हम बच्चे से बड़े हो गए, हमने पूरा अपना पास आउट करा अपना स्कूल। हमने तो अपने भाइयों में, हमारे दोस्तों में कभी हमने नहीं देखा कि कोई किसी हिंदू की बुराई कर रहा हो, मुस्लिम, या कोई हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहा हो, या कोई सिख किसी की बुराई कर रहा हो, या क्रिश्चियन किसी की बुराई कर रहा हो। हाँ, अगर उनके रिलीजन के बारे में पूछो तो बड़ी मोहब्बत से बताते हैं हमारे रिलीजन में ये है, हमारे रिलीजन में ये है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है जो कुछ अरसे से, मैं एक बात कहूँ तो डिकेड से, ऐसा क्या होने लगा है कि ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? अभी एक महीने के अंदर तकरीबन मैं आपको बताऊं, बहुत छोटा सा आंकड़ा, तकरीबन 10 मॉब लिंचिंग हुई इसी महीने के अंदर, जिसमें किसी को किसी वजह से मार दिया गया, किसी को किसी वजह से शहीद कर दिया गया, किसी को किसी वजह से शहीद कर दिया गया। और सिर्फ ये नहीं कि वो जो मुजरिम थे, शायद वो ये लेके जा रहा था, शायद वो ये कर रहा था, शायद वो कर रहा था, इस बुनियाद पर उन्हें शहीद कर दिया। उनसे पूछे क्यों मारा? जी तो ये लेके जा रहा था। जब उसकी चेकिंग होती है तो वो निकलती नहीं है बात। देखिए, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि मेरे जस्ट पड़ोस में बहुत सालों से हिंदू फैमिली रहती है। जब भी दिवाली होती है तो वो 110% मेरे घर में आके मुझे एक मिठाई का डिब्बा देते हैं और जो है दिवाली मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं XYZ। और इतने साल बीते, स्कूल के अंदर हम क्लास के अंदर पढ़ते थे, सारे मामला ठीक थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इनको हमसे प्रॉब्लम है, हमें इनसे प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे इलाके के अंदर भी कभी ऐसा नहीं लगा। अभी कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है, पिछले कुछ सालों से। अब ये क्या है? यानी अभी कुछ रिसेंटली हुआ है ना कोई हादसा जो इनकी ऐसी सोच बन गई है। कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि उसके इलाके की मस्जिद को तोड़ दिया जाए। कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में रहने वाले अब्दुल को मार दिया जाए। ये जो लोग हैं ये कौन है, पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पॉलिटिक्स की तरफ से होता है। मैं ये कहूँगा आप खुद सोचें, किसी भी धर्म का आदमी हो वो खुद सोचे, यार मुझे सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चों का स्कूल चल रहा है, बच्चों की फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है। तो एक हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके ऊपर तो फैमिली के 10 दबाव हैं और वो अपनी फैमिली पालने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए पूरे दिन काम करता है। फीमेल को घर देखना होता है, इवन कुछ जो जॉब करती है उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है कि उन्हें दिन में जॉब देखनी होती है, शाम में खाना वगैरह देखना होता है। तो लिहाजा प्रॉब्लम किस चीज़ से? प्रॉब्लम शुरू से जो प्रॉब्लम थी ना, वो एक ऐसे ग्रोह को थी जो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। या फिर ये प्रॉब्लम जो आती थी ना, फिलिस्तीन में देखें आप क्या हुआ है। फिलिस्तीन एक टुकड़ा ऐसा था जहां पर सिर्फ मुसलमान आबाद थे। जब उन्होंने देखा कि यहूदियों की कोई औकात नहीं है, कोई इनको अपनी कंट्री में जगह नहीं देना चाहता, तो मुसलमानों ने तरस खा के उनको जगह दी और कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। 1927 में, 1920-22 में वो वहाँ पर रहते रहते उन्होंने क्लेम करा कि हमारी जगह है, तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ
अपनी आर्मी खड़ी करी, उस फिलिस्तीन को इसराइल क्लेम करने की कोशिश करी। और आज वो भी इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिक्स ने उनके दिमाग में इतना कुछ डाल दिया कि अब वो ही एक मासूम मुसलमान 5, 7, 10 साल के बच्चों को मारने में ज़रा भी पीछे नहीं हटते।